दिस इज नॉट माई चैनल, ये मेरा चैनल नहीं है, ये किसी भी हाल में मेरा चैनल हो ही नहीं सकता भाई। मुझे एक चीज़ इतने टाइम से परेशान कर रही है और मैं कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को अपने अंदर दबा रहा था, बट मेरा नेचर पता है कैसा है? मेरा नेचर ऐसा है कि मैं ना चीज़ों को अपने अंदर रख नहीं सकता। मैं अपने घर में भी पर्सनली भी मैं ऐसा ही हूँ। मतलब अगर मेरी किसी से कोई बात हो गई, कुछ अनमन हो गई है, तो मुझे बात करना पसंद है कि भाई इसको ख़त्म करो, अंदर नहीं रख सकता। ऐसे ही मैं अपने चैनल पे कुछ टाइम से कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जो मेरे को नहीं पसंद, और मुझे पता था कि ये होगा, मुझे पता था कि ये होगा, और वही हुआ। बट वो चीज़ आपको एक होता ना कि आपको पता होता है कि यार वो चीज़ होगी, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हो। मैं मेंटली प्रिपेयर भी था, बट क्या करें, मेरा नेचर वैसा नहीं है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये मेरा चैनल नहीं है? क्योंकि मुझे किसी एंगल से नहीं लगता कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। 2021, 22, 23 जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई, मेंटल स्ट्रेंथ को लेकर के, मेडिटेशन को लेकर के, लाइफ को लेकर के, मुझे नहीं लगता कि शायद मैं ढंग से चीज़ें समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, या मुझे नहीं लगता कि मैं जिस तरह का मेरा नेचर है, जिस तरह की मैं नॉलेज आप लोगों से शेयर करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं वो चीज़ ढंग से डिलीवर कर पा रहा हूँ आप लोगों को। और शायद मेरी कमी है ये, इसलिए मुझे किसी एंगल से नहीं लगता कि ये मेरा चैनल है। अब ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव क्या है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत टाइम से एक चीज़ देख रहा हूँ अपने चैनल पे लगातार, और मुझे पता था कि यार ये हर क्रिएटर के साथ होती है, हर क्रिएटर के साथ होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट मुझे बात करनी है। अब मैं किससे बात करूँ? अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से? मैं आप लोगों से बात करूँगा, क्योंकि ये मेरी और आपके बीच की बात है। 2-3 बातें हैं, और इस वीडियो के अंदर ये वीडियो अल्टीमेटली मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मुझे आप लोगों को कुछ चीज़ें समझानी है जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में। एक चीज़ और, ये वीडियो वही लोग देखें जो समझदार हैं, जो किसी भी लेवल पे थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, चीज़ों को डेप्थ में समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं हैं, आप अभी यहीं पे वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। मेरे को आपका वक्त बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। पहली बात, मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया, ठीक है? मैंने बताया भी कि मैंने 6-8 महीने लगाए, मैंने अपने 5 साल का एक्सपीरियंस उसमें शेयर करा। मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया क्रैकिन। वो मैंने क्यों लॉन्च किया? क्योंकि मुझे दिख रहा था कि बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको नहीं पता होता कैसे पढ़ते हैं। किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। चाहे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो, हम लीनियर तरीके से पढ़ाई करते, तो मुझे लगा यार क्या कोई ऐसी चीज़ है। अब क्योंकि मेरा न्यूरो साइंस में बीच में काफ़ी इंटरेस्ट रहा, अभी भी है, मैं पढ़ता रहता हूँ चीज़ों के बारे में, तो मुझे लगा कि यार क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिससे हम बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि सारा खेल तो यहाँ का होता है ना। तो मेरे दिमाग में अगर सारा खेल यहाँ का है, ये टूल है, तो इस टूल को अगर एक बार आपने समझ लिया तो आपकी 1 साल की पढ़ाई 8 महीने में, 6 महीने में हो जानी चाहिए। क्या कोई ऐसे तरीके हैं? तो मैंने रिसर्च करा, मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, इंटरव्यूज़ देखे, न्यूरो साइंस के बेस पे जितने भी रिसर्च पेपर हैं मैंने वो पढ़े, मैंने समझा। उसके बाद मैंने अपने खुद के 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस उसमें लगाया। मुझे उस कोर्स को प्रिपेयर करने में पूरे 7 से 8 महीने लग गए, रिसर्च करने में, किताबें पढ़ने में, उसके बाद उसकी स्क्रिप्टिंग करने में, जिस तरीके से बोलना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसको शूट भी करना है, उसके बाद उसको एडिट भी करना है। 3 hours 43 minutes का कोर्स है। तो आपको क्या लगता है 3 hours 43 minutes लगे होंगे क्या? 3.5 घंटे का अगर कोर्स है तो मुझे कम से कम 8 से 9 घंटे लग गए उसको शूट करने में। उसके बाद उतना ही टाइम उसको एडिट करने में भी लगा है। उसके बाद वेबसाइट बनाने में इतनी मेहनत लगी है, तब जाकर के मैंने आपको वो चीज़ आपसे शेयर करी है। अब मेरे को हेट मिल रही है। मैं कमेंट्स क्या देख रहा हूँ? फ्री में दे दो। एक अभी मैंने आज ही कमेंट पढ़ा, ये लो इसने भी अपना धंधा खोल लिया। इन 2 चीज़ों पे पहले मैं बात करता हूँ। पहली, फ्री में दे दो। इस दुनिया में आपको कौन सी चीज़ है जो फ्री में मिल रही है? आपने जो कपड़े पहन रखे हैं क्या वो फ्री के हैं? क्या आपने जो अंडरगारमेंट्स पहन रखे हैं वो फ्री के हैं? आज आप मार्केट से निकलते हो, आपको अपनी गली के कोने पे सॉरी, इतनी वीडियोस लगातार मैंने शूट कर ली, गला खराब हो गया। आपको अपने गली के कोने पे आप समोसा लेने जाते हो, फ्री में मिलता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी तबीयत खराब होती है, डॉक्टर आपका फ्री में इलाज कर देगा, डॉक्टर आपको फ्री में दवाइयाँ दे देगा। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल की फीस फ्री है, फ्री में पढ़ रहे हो। जिस ट्यूशन में, कोचिंग में जाते हो, फ्री में जा रहे हो। आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ, आपको लाइफ के अंदर कौन सी चीज़ फ्री मिल रही है? आप मुझे बताइए। आप जिस फ़ोन से मेरी वीडियो देख रहे हो, जिस कंप्यूटर से, जिस लैपटॉप से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, वो फ्री का है? जो आप वाईफाई रिचार्ज कराते हो, जो अपना डेटा रिचार्ज कराते हो, वो फ्री का है? क्यों? अगर मैंने इतनी मेहनत से कोई चीज़ बनाई तो मैं उसको फ्री में क्यों दूं? मैं तो उसको फ्री में नहीं दूंगा। अब यहां पे आ जाती है दोगलेपन की बात। आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग कल को अपना बिजनेस करते हैं,
आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका बिजनेस करने का प्लान होगा, जिनका अपना खुद का कुछ चाहते होंगे कि यार हमारा कोई रेस्टोरेंट हो, हम कोई अपना खुद की कंपनी बनाएं, हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें। फ्री में दे दोगे? मान लो आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, अपना कैफे खोलना चाहते हो। अब कोई आएगा बोलेगा यार मुझे फ्रेंच फ्राइज और बर्गर खाना है और एक कोक चाहिए, और वो बोल रहा है कि मुझे फ्री में दे दो, दे दोगे फ्री में? अगर सब फ्री में बांट दोगे तो जिन लोगों को आपने नौकरी पे रखा है उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? आप अपने घर वालों से ये चीज़ पूछना एक बार कि मम्मी पापा अगर मैंने ऐसी कोई चीज़ बनाई है, कोई कोर्स बनाया है, कुछ भी ऐसा बनाया है, क्या मुझे वो फ्री में दे देना चाहिए अगर उसमें मेरी बहुत मेहनत है और मैं उससे एक ठीक ठाक इनकम अपनी बना सकता हूँ? तो वो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं बेटा, फ्री में दो, फ्री में बांट दो। अगर आप मेरी जगह होते और अगर आपके पास कोई स्किल होता जिसको आपको लगता है कि यार मैं यहाँ से एक पैसा कमा सकता हूँ, मेरी इनकम बनेगी, मेरी एक साइड इनकम बन जाएगी, फ्री में दे दोगे उसको? मैं हाँ या ना नहीं बोल रहा, मुझे जवाब चाहिए इस बात का। मुझे टाइम स्टैम्प लिख करके जवाब चाहिए आप लोगों से, जितने आप में से। देखो, आई डोंट वॉन्ट टू बी रूड, आई डोंट वॉन्ट टू बी हार्श ऑन यू पीपल, बट कुछ लोग हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि दोगले मत बनो। और जिन लोगों ने कमेंट करा है फ्री में दे दो, मैं आपसे पूछता हूं, कल को आप कंटेंट क्रिएटर बनते हो, कल को आपको लगता है कि यार हम कोई चीज़ बेच सकते हैं, हमारे पास एक स्किल है जो मैं बेच सकता हूं और पैसा कमा सकता हूं। इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो लोग इसी चीज़ पे वीडियोस बनाते हैं कि अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर बनना चाहते हो तो आप कौन कौन से अपने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जनरेट कर सकते हो। आप लोग वो वीडियोस बैठ के नहीं देखते हो? खाली बैठ के आप भी तो देखते हो ना कि जब एक यूट्यूबर बनता है या एक कंटेंट क्रिएट करते हो जब आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसे कमाते हैं आपको नहीं पता। तो कल को आप क्रिएटर बनोगे तो आप पैसे नहीं कमाओगे, मना कर दोगे। दूसरी बात, धंधा खोल लिया। कौन सी चीज धंधा नहीं है आज की डेट में? ऐसी कौन सी चीज है तो धंधा नहीं है? आप मुझे बताओ। आपका स्कूल धंधा नहीं कर रहा? आपके मम्मी पापा जिस कंपनी में जॉब करते होंगे, आपके पापा की दुकान होगी, आपके पापा का कोई काम होगा, वो धंधा नहीं है? बताओ। आपकी मम्मी का अपना खुद का कोई काम होगा, खुद का पार्लर होगा किसी की मम्मी का, क्या वो धंधा नहीं है? अगर कोई भी चीज फ्री में मिल जाए तो बढ़िया है, अगर कोई किसी भी चीज का पैसा देना पड़े तो भैया ये तो गलत बात है, ये तो धंधा कर रहा है। मुझे ये चीज बहुत बुरी लग रही है इसीलिए क्योंकि दोगलेपन की एक हद होती है। ये वही लोग हैं जो ऐसा कमेंट कर रहे हैं ना, मैं समझता हूं भाई ये बहुत बड़े लोग हैं, ये बहुत बड़े दिल के लोग हैं, और ये हर चीज़ जब ये खुद क्रिएट करेंगे तो फ्री में दे देंगे। ये बहुत बड़े संत हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे साधु लोग हैं जो पता नहीं कौन कौन से लोग से यहाँ पे सिधारे हैं, जो लोग हम जैसे गंदे लोगों को, हम जैसे गंदे प्राणियों को, राक्षसों को ये समझा रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, पाप कर रहे हो। पहली बात। दूसरी बात, मैंने कुछ ऐसा कोई कोर्स बना दिया मैंने जो बहुत खराब है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है? आप जाकर के उठा करके किसी भी क्रिएटर को उठा करके देख लो, किसी ने ऐसा कोर्स बनाया हो तो चैनल डिलीट कर दूंगा और कोर्स की वेबसाइट जो मैंने बनाई वो भी डिलीट कर दूंगा। सिर्फ एक ऐसा मुझे चैनल बता देना जितने लोगों ने ये कोर्स खरीदा है, क्रैकन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जितने लोगों को नहीं पता, क्रैकन मैंने कोर्स बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोसाइंस एंड एडवांस्ड लर्निंग मेथड, जिससे आप चीज़ें पढ़ सकते हो, लॉन्ग टर्म तक आप उसको रिकॉल कर सकते हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें शेयर करी हैं। अगेन मैं यहाँ पे मार्केटिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं करूँगा भाई, मैं करूँगा, वो मेरा काम है, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको मैंने 8 महीने लगा करके दिन रात मेहनत करके बनाया है, तो मैं करूँगा। अब इस टाइम स्टैम्प पे भी मैं आपको बता रहा हूं, इतने गंदे लोग हैं, आप में से जितने लोग देख रहे हो ना, आप में से ही इतने सारे ऐसे गंदे लोग होंगे, ये देखने के बाद भी, ये सारी वीडियो देखने के बाद भी मुझे कमेंट में गाली देंगे कि देखो 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 मैनिपुलेट कर रहा है, देखो 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 बीच में फिर दोबारा अपना प्रोडक्ट मार्केट कर रहा है। करूंगा भाई, मैं करूंगा, वो मेरा काम है, वो चीज़ मैंने बनाई है, मेरे को जहां मौका मिलेगा मैं अपना प्रोडक्ट मार्केट करूंगा। मेरे को अगर किसी और क्रिएटर को अपना प्रोडक्ट को अगर मेरे को एंडोर्स करवाना होगा मैं करवाऊंगा। मेरे को जितनी कम्युनिटी पोस्ट डालनी होगी मैं डालूंगा क्योंकि वो मेरा काम है, प्लस क्योंकि मैंने उसके अंदर एक वैल्यू दी है। जितने लोगों में से, हाँ तो मैं कंप्लीट कर देता हूं अपनी बात, तो ये कोर्स मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो लोग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती है। सिलेबस तो बहुत सारा है पर उसको याद कैसे करना है, पढ़ना कैसे है। बहुत सारे लोग इस कोर्स को खरीद चुके हैं, आई थिंक 150 लोगों ने इस कोर्स को खरीद लिया है, और उनमें से कुछ लोगों का रिव्यू मेरी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। रिव्यू देख लेना, अच्छा लगे तो खरीदना, नहीं लगे तो मत खरीदना। मैं आपके घर में घुस के थोड़ी ना आपके मुंह में घुसेड़ रहा हूं, अपनी वेबसाइट या अपना कोर्स की जाओ जाकर के खरीदो। तो अब मैंने अगर ये कोर्स बनाया है तो मैं चाहता तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स बना देता, कुछ भी यूट्यूब के ऊपर कोर्स बना देता। मेरे को तो 2, 2.5 साल 3 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है यूट्यूब पे, तो मैं यूट्यूब के ऊपर भी एक कोर्स बना सकता था कि यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें। पर हैं यार, मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज हैं, और अगर मैं यूट्यूब का कोर्स बनाने लग गया ना, जिस दिन मैं बनाने पे आ गया, तो आपको ऐसा कोर्स पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग बहुत कम लोग करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज द बेस्ट पार्ट। उसके लिए शांत मन चाहिए, फोकस चाहिए, चीज़ों को अलग अलग एंगल से देखना होता है।
और वो बहुत कम लोगों के पास होता है। मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ मेरे पास है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास वो चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं यार ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनी हुई है, मुझे नहीं वो सब करना। मैं भी बना देता पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स 800 रुपये का, 1000 रुपये का, मार्केट में सब लोग बना रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, मुझे नहीं बनाना ये यार। मुझे कुछ ऐसा देना था जो वैल्यूएबल हो, जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करे। धंधा फ्री में दे दो। अब मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं, अब इसको समझना। मैं कौन हूं? मैं बिजनेसमैन हूं? नहीं। मैं कोई एम्प्लॉय हूं? नहीं। मैं कंटेंट क्रिएटर हूं। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, कंटेंट क्रिएटर कह लो, यूट्यूबर कह लो, जो भी आपको नाम देना है वो दे लो, ठीक है। क्रिएटर इकोनॉमी कैसे काम करती है? एक कंटेंट क्रिएटर का ब्रेड एंड बटर क्या होता है, मुझे आप बताओ। आप लोग गू तो खाते नहीं हो, खाना खाते हो ना। आप लोगों को पता है ना कि एक कंटेंट क्रिएटर कैसे कमाता है। एक इंस्टाग्राम पे कोई कंटेंट क्रिएट करता है, वो कैसे कमाता है? ब्रांड डील से, ब्रांड प्रमोशन से, या फिर अपनी कोई चीज प्रमोट, अपनी कोई चीज बना करके बेच के, खुद का बिजनेस बना करके। अगर मान लो मैं अपना एग्जांपल लूं, या अगर मान लो मैं आपका एग्जांपल लेता हूं, चलो, कि अगर आप एक यूट्यूबर बनते हो, या आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका खुद का यूट्यूब चैनल होगा, या जो फ्यूचर में यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, तो अब आप क्या करोगे? आप यूट्यूब इनकम से पैसा कमाओगे। अब यूट्यूब इनकम से पैसा कमाओगे तो घंटा कुछ नहीं मिलने वाला, ये सबको पता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यूट्यूब का जो एड रेवेन्यू आता है वो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। आपको पता है मेरे को 2 साल लग गए सिर्फ अपने चैनल के ऊपर पहले 4000 5000 रुपए कमाने में। 2 साल के बाद मेरी 5000 रुपए की इनकम आई। कैन यू इवन इमेजिन? अब आप देख लो एड रेवेन्यू से आप कितना। पहले तो 2 साल तक लगातार कंटेंट क्रिएट करते रहो ये सोच के कि कुछ होगा, भूल जाओ अभी, क्योंकि मैं यहां पैसा कमाने नहीं आया था। मेरा पहला प्रायोरिटी, मेरी मेन ये थी कि मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, मुझे लोगों को सर्व करना अच्छा लगता है। और जो लोग मुझे बहुत शुरुआत से देख रहे हैं उनको पता है कि मैं कैसा हूं, मेरी बातें, मेरी वीडियोस उन लोगों ने देखी हैं। उसके बाद अगर मेरी इतनी मेहनत के बाद मुझे उसका फल मिलता है तो मैं क्यों नहीं लूंगा उसको? आप मना कर दोगे? बताओ मुझे। अब मैं वापस अपने उस एग्जाम्पल पे आता हूं। मान लो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और आपके पास में आपने बहुत मेहनत करी और आपके पास में एक ब्रांड आया, ठीक है। और वो ब्रांड आया और उसने आपको मेल किया कि भाई हमें आपके साथ कोलैबोरेट करना है, हम आपको इतना इतना अमाउंट देंगे। अब आपने ना मना कर दिया, क्योंकि आप साधु हो, आप तो संत हो, आपने तो मना कर दिया, नहीं 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 नहीं, हम तो दाल रोटी से काम चला लेंगे, हम भीख मांगेंगे कटोरा लेके, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई ब्रांड प्रमोट नहीं करना। और वो अच्छा ब्रांड है, ठीक है ना, फेमस ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, आपने मना कर दिया। अब आप ही के, मान लो रिश्तेदारी में, आप ही के सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, आपकी रिश्तेदारी में आप ही के मम्मी पापा, क्या पता उसी कंपनी में काम करते हो। अब एक बात बताओ, अगर ऐसे सभी के सभी क्रिएटर्स ब्रांड डील्स को मना कर देंगे, ब्रांड कोलैबोरेशंस को मना कर देंगे, तो कंपनी का प्रोडक्ट तो प्रमोट होगा नहीं। टीवी कोई देखता नहीं है, सारे के सारे यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं आज की डेट में। तो आज की डेट में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका सारा रेवेन्यू, 80 to 90% रेवेन्यू उनका सारा का सारा सोशल मीडिया से ही आ रहा है। लो भैया यहां पे तो साधु संत बैठे हैं, सोशल मीडिया वाले तो सारे मना कर दिए, इन्होंने तो मना कर दिया, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो ब्रांड प्रमोट नहीं करेंगे आपका, हम आपका प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए पैसा। अब उनको लॉस होगा क्योंकि उनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, मार्केटिंग ही नहीं होगी तो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो उस कंपनी में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी सैलरी खत्म। कंपनी बोलेगी यार अब तो हो ही नहीं रहा, सैलरी आधी कर दो इनकी। मान लो उस कंपनी में आपके मम्मी पापा काम कर रहे हो, आपका भाई बहन, आपके बड़े दीदी भैया काम कर रहे हो, वो आपको घर पे आके बोलेंगे यार हमारी सैलरी कम हो गई, या कंपनी 50% एम्प्लॉइज को निकाल चुकी है और उसमें से आपके मम्मी पापा हैं, आपका बहन भाई है, या आपका पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, या आप खुद हैं। आप सर्कल समझ रहे हो? अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो उस कंपनी को लॉस होगा, उस कंपनी को लॉस होगा तो उस कंपनी के एम्प्लॉइज पे असर पड़ेगा, उनकी सैलरी आधी हो जाएगी या उनको कंपनी से निकाल देंगे। आप किस दुनिया में जी रहे हो? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको कहा था मैं कौन हूं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, तो मेरा काम है ये। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, मुझे लगता है मेरे पास में एक ऑडियंस है, मैं लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूं, उनकी कुछ हेल्प कर सकता हूं और उसके बदले मुझे कुछ मिल सकता है, तो मैं क्यों ना करूं। कमेंट में आपको बताता हूं, एग्जैक्ट कमेंट आज जो आया, इसने भी धंधा खोल दिया, ये तो मैंने आपको बता दिया ना। एक सबसे बेहतरीन कमेंट, भाई साहब इतने समझदार लोग हैं, इतने वेले लोग हैं, तुम लोग इतने वेले हो, मैं सीधा तुमको अटैक करूंगा। आई एम प्रीटी श्योर वो लोग देख रहे होंगे जिन्होंने कमेंट किया। एक स्पेसिफिक कमेंट में आपको बताता हूं। अरे अरे अरे, ये अभी तो आपको मैं भयंकर चीजें बताऊंगा, आपको इतनी हंसी आएगी और आप बोलोगे कि कितने, मैं क्या बोलूं यार, मैं छोड़ो। कमेंट कैसे आता है?
ओ हो, नो 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 नो, इसका कोर्स मत खरीदो, 399 का कोर्स है, अगर ये 1000 लोगों को बेचेगा तो 4 लाख रुपए कमा लेगा, आपकी जेब से पैसा जाएगा, इसकी जेबें भरेंगी, आप गरीब हो जाओगे, इसका कोर्स मत खरीदो। पहली बात, मेरे को ये नहीं समझ में आया कि उसका क्या मोटिव था। वो बच्चा है, बड़ा है, मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूं कि लोगों का माइंडसेट कैसा है। फिर मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा अच्छा ये लॉजिक है, तो फिर मैं भी एक लॉजिक देता हूं। तो मैंने उसी कमेंट के नीचे रिप्लाई किया। वैसे तो मेरा मन नहीं था रिप्लाई करने का, बट मैं बहुत इमोशनल हूं, पता नहीं क्यों, इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाई है कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकता और मेरे को बहुत बुरा लगता है ये। और ये मुझे आप लोगों के लिए बुरा लगता है कि आप लोगों की सोच कैसी है। आप लोग भीख मांगने आए हो क्या दुनिया में? आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हो? क्यों नौकरियों के पीछे भाग रहे हो? क्यों यूट्यूबर बनना है? क्यों मेरी वीडियोस देख रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, करियर की, इंजीनियरिंग की? क्यों भीख मांगो, कटोरा लेके भीख मांगो? क्यों बनना चाहते हो? क्यों पैसा कमाना चाहते हो? क्यों सपने देख रहे हो अच्छे लाइफस्टाइल के? उसके बाद मैंने उस कमेंट पे रिप्लाई दिया, ओ हो, स्कूल मत जाओ। एक स्कूल की अगर एक महीने की फीस 4000 रुपए है और उस स्कूल के अंदर अगर मान लो 500 बच्चे पढ़ते हैं तो 4 5 20, उसके बाद में 0 ऐड कर लो तो 20 लाख रुपए स्कूल वालों ने कमा लिए। स्कूल वाले तो अपनी पॉकेट भर रहे हैं, स्कूल वालों के पास मत जाओ पढ़ने के लिए। कैलकुलेशन अगर सही है तो देख लेना, मैं अभी इमोशनल उसके अंदर हूं तो मैं कुछ भी बोल रहा हूं। तो 20 लाख रुपए की कैलकुलेशन है। अब आप मुझे एक बात बता दो, स्कूल नहीं जाओगे? ट्यूशन नहीं जाओगे? ओ हो, सिनेमा हॉल में मत जाओ मूवी देखने के लिए, एक टिकट 500 रुपए की है, सिनेमा के अंदर अगर 200 लोग जाएंगे तो इतना अमाउंट कमा लेंगे, वो लोग तो अपनी जेब भर रहे हैं। अरे तो आपसे अगर कोई बंदा आपसे पैसा ले रहा है तो वो आपको क्या धक्के मार के बाहर भगा रहा है? स्कूल जा रहे हो तो पढ़ा रहा है ना वो आपको, मूवी देखने जा रहे हो तो आपको मूवी दिखा रहे हैं ना, पॉपकॉर्न के पैसे देते हो तो पॉपकॉर्न मिलते हैं ना। आपने मुझे अपने कोर्स के पैसे दिए हैं तो मैंने आपको कोर्स प्रोवाइड किया है ना। इसमें एहसान कौन किसके ऊपर कर रहा है? ना मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं, ना आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। आप मुझे मेरे कोर्स का पैसा दे रहे हो, मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, बात खत्म हो गई है। एक और कमेंट, और ये तो मस्त कमेंट है भाई। एक बंदे ने पूछा कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है, इसकी ड्यूरेशन क्या है। उसके नीचे कमेंट आता है, अरे इन सब फालतू चक्करों में मत पड़, ये सब फालतू की चीजें हैं, 2-3 घंटा आराम से सर्च करेगा, तेरे को सब कुछ मिल जाएगा, फ्री में पड़ा है। एक बात बता देता हूं मैं यहाँ पे, फ्री में अगर आपको मिल जाए जो मैंने आपको कोर्स में प्रोवाइड किया है, जितने लोगों ने कोर्स ले लिया है, जितने लोगों को उसकी वैल्यू पता, कमेंट करके यहाँ पे बताना। अगर आपको ये चीज़ फ्री में मिल जाए तो जाओ जा करके ढूंढ लो। और अगर आपको मिल जाए ये सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पे सिस्टमैटिकली विद माई टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, तो मैं अपना कोर्स डिलीट कर दूंगा, चैनल भी डिलीट कर दूंगा। मुझे बता देना जिस दिन आपको मिल जाए। और अगर आपको लगता है कि आप खुद से तैयारी कर लोगे, आपको खुद न्यूरो साइंस की रिसर्च करनी आती है, तो जाओ किताबें पढ़ो, पहले वीडियोस देख लो, रिसर्च देख लो, सब कुछ सीख लो, उसके बाद जाकर के अपनी खुद की पढ़ाई करना। थोड़ा दिमाग लगाया करो, क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं। हे भगवान, मैं तो हिल गया पढ़ के लोगों के कमेंट्स। एक और दिमाग देखो भाई बंदे का। सबसे पहले मैंने अपने कोर्स की प्राइस क्या रखी थी? मेरे कोर्स की प्राइस थी क्या? 599, ठीक है। मैंने उस कोर्स को 2 दिन के लिए सेल पे चलाया। कितने प्राइस पे? 399। 2 दिन के लिए उस कोर्स का प्राइस मैंने 399 रखा सेल के लिए, ठीक है ना, अर्ली बर्ड ऑफर। 2 दिन के बाद मैंने उस कोर्स का प्राइस कर दिया 599, ठीक है ना। मतलब पहले वो कोर्स, उस कोर्स की वैल्यू थी 600 रुपए, मैंने उस कोर्स की वैल्यू रख दी 400 रुपए 2 दिन के लिए, ओके। उसके बाद सेल खत्म होती है, मेरे कोर्स का प्राइस वापस कितना हो जाता है? 600 रुपए, डन। उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कोर्स का प्राइस कम कर दो, कोर्स का प्राइस कम कर दो। मैं इस कोर्स का प्राइस 1000 रुपए रखने वाला था, 1000 रुपए रखने वाला था। उसके बाद में मैंने कोर्स के प्राइस को कम कर दिया। मुझे लगा कि नहीं यार ठीक है, हो सकता है कि यार इन लोगों की पॉकेट मनी अलाउ नहीं कर रही होगी, मैं कम कर देता। मैं चाहता तो नहीं कम करता। 699 का 599 का कोर्स था ना, 599 का रहने देता। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं प्राइस कम कर दो, प्राइस कम कर दो, तो मैं काम करता हूं, मैं प्राइस कम कर देता हूं। मैंने उस कोर्स का प्राइस 600 रुपए से 500 रुपए कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर एक कम्युनिटी पोस्ट डाली ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस कोर्स का प्राइस कम हो चुका है और ये परमानेंटली कम हो चुका है। अब हो सकता है मैं इन फ्यूचर कुछ महीनों के बाद या हो सकता है साल भर के बाद इस कोर्स का प्राइस बढ़ा दूं, बट मैंने अपने कोर्स का प्राइस अभी के लिए 500 रुपए रखा है। तो मैंने एक पोस्ट डाली कि प्राइस डिक्रीज्ड ऑन योर क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट। उस पर मैंने लिख दिया प्रॉपर कि कोर्स का प्राइस 500 रुपए है, 600 रुपए नहीं है। बंदे का कमेंट आता है नीचे, देखो 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 कितना स्मार्ट है, कितना शार्प है, कितना इंटेलिजेंटली लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। एक्चुअली में इसने अपने कोर्स के प्राइस को कम नहीं किया, इसने अपने कोर्स के प्राइस को बढ़ा ही दिया। कैसे बढ़ा दिया मैंने?
उन भाई साहब के हिसाब से उनको ये लगा कि पहले तो इसने 399 का रखा था, अब इसने 499 का कर दिया, तो ये तो इसने उल्टा बढ़ा दिया। उस बेवकूफ से ये पूछो कोई जाकर के कि तेरे को सेल का मतलब पता है क्या होता है? सेल का मतलब होता है जो कोर्स की एक्चुअल प्रोडक्ट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है आपको उससे कम प्राइस पे मिलेगा, उसको सेल बोलते हैं। तो भाई साहब अगर आप देख रहे हैं तो आप समझ जाइए, सेल्स एंड मार्केटिंग की थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए, नहीं तो कल को बिजनेस करेंगे तो भीख मांगेंगे आप, फटीचर हालत में रोड पे भीख मांगते हुए फिरेंगे कटोरा लेकर के हाथ में कि मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। सेल का मतलब क्या होता है? ऑफर का मतलब क्या होता है? आपको अपने प्रोडक्ट के ओरिजिनल प्राइस से कम प्राइस पे चीज मिलेगी, बाद में उसी प्राइस पे चीज वापस आ जाएगी। तो ऐसे ही मेरी भी वो जो प्रोडक्ट था मैंने भी उसको अपने वापस उसी ओरिजिनल प्राइस पे रख दिया 600 रुपीज। लेकिन बाद में जाकर के बहुत सारे कमेंट आए, मेल भी आए मेरे पास में कि प्लीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ा कम कर दो। तो मैंने कम कर दिया, 100 रुपए तो बढ़ाए मैंने, 399 रुपए तो सेल का ही रखा था। पहले मैंने 200 बढ़ाए थे, अब उसके बाद मैंने 100 कम कर दिए। इतने समझदार लोग हैं आप, इसलिए मुझे यकीन नहीं होता कि ये मेरा चैनल है। मतलब लिटरली मेरे को हैरानी होती है कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। नंबर 3, अब आते हैं ब्रांड प्रमोशंस के ऊपर। मैंने आके आपको क्या बताया? कंटेंट क्रिएटर का ब्रेड एंड बटर क्या होता है? यूट्यूब एड रेवेन्यू, ब्रांड कोलैबोरेशंस। यूट्यूब एड रेवेन्यू पे चलेंगे तो भाई अगर आप अनटिल एंड अनलेस आपका कोई इतना बड़ा चैनल नहीं है जैसे ध्रुव राठी, सौरभ जोशी, एक वीडियो के ऊपर 5 मिलियन व्यूज, 6 मिलियन व्यूज, एड रेवेन्यू पे ही इतना पैसा कमा रहे हैं कि ब्रांड की जरूरत ही नहीं है, ना भी आए तो भी चलता है। लेकिन जो छोटे चैनल्स होते हैं, जो नीश चैनल्स होते हैं, लाइक एजुकेशनल चैनल है या और कोई तरह का चैनल है जिसके अंदर कम व्यूज आते हैं, जिसकी इनकम भी कम है एड रेवेन्यू से, तो वो क्या करेंगे? वो भीख मांगेंगे क्या? ऑब्वियसली वो ब्रांड कोलैबोरेशन से पैसा कमाएंगे ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगेन दोगले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं और जो समझदार हैं उनसे भी, कल को मान लो आप फिजिक्स पढ़ाना चाहते हैं यूट्यूब पे, कल को मान लो आप मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं, कल को मान लो आप एक लड़की है, मान लो चलो एक लड़की है, वो फैशन के ऊपर वीडियो बनाना चाहती है, उसने यूट्यूब पे फैशन के ऊपर, मेकअप के ऊपर वीडियोस बनाए, ठीक है ना। अब क्योंकि ये नीश चैनल है ना, नीश टॉपिक है, तो इसके ऊपर सारी की सारी लड़कियां आएंगी। अब इसके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज वाला चैनल तो है नहीं है, इस पर कम व्यूज आएंगे। अब इस पे इतनी एड रेवेन्यू से इतना पैसा नहीं आएगा। अब मान लो ये जो लड़की है, ये जो फैशन के ऊपर वीडियो बना रही है, इसके पास एक मेल आता है कि हम इस ब्रांड से हैं, हमारा ये प्रोडक्ट है, हम चाहते हैं कि आप अपने चैनल पे हमारा प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, प्रमोट कर दो और हम आपको इतना अमाउंट देंगे, जो भी बात होगी। अब ये क्या करे? मना कर दे? मैं लड़कियों में तुमसे पूछ रहा हूं, मना कर दोगी? या अगर आप मान लो कोई टीचर है, कोई पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, मान लो आप फिजिक्स पढ़ाना चाहते हो, कल को मान लो आपके पास कोई कंपनी आती है कि हमारा सैंपल पेपर है, लॉन्च कर दो, मना कर दोगे? और वो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट दे रहे हैं, मना कर दोगे? नहीं मना करोगे। और अगर आप कह रहे हो ना हाँ हम मना कर देंगे, तो आप क्यों दोगले बन रहे हो? अपने आप से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो ना। और स्पेशली मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। मैंने अगर किसी वीडियो के अंदर कोई चीज प्रमोट कर दी तो कमेंट सेक्शन में ब्रांड कोलैबोरेशन कर दिया, कितना पैसा खाया भाई तूने, कितने में बिका। सबसे गंदी भाषा होती है ये, कितने में बिका। अगर मैं बिका हूं तो आप सब बिके हुए हो, आपके मम्मी पापा भी बिके हुए हैं, सब बिका हुए हैं। किसकी कीमत नहीं है? सबकी कीमत है, कोई फ्री में नहीं मिल रहा है आपको। आपके माँ बाप जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस जगह पे भी नौकरी करते हैं, वो भी अपने आप को बेच ही रहे हैं 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, तब जाकर के उनको तनख्वाह मिलती है महीने की। वो अपने आप को बेच ही तो रहे हैं ना उस कंपनी में जाकर के कि लो भैया हम आपके लिए 6-8 घंटे काम करेंगे, आप हमको पैसा दे दो। इस दुनिया में हर चीज बिका हुआ है, फ्री क्या चीज मिल रही है? अगर ऐसे ही सारा काम होने लग गया, कोई ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं करेगा, कोई, अच्छा सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। मान लो कल को आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हो, आपने अपना बहुत बड़ा कोई स्टार्टअप लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब आप उस स्टार्टअप जो आपने लॉन्च किया है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसको कहां मार्केट करोगे? सोशल मीडिया पे। किसके थ्रू? क्रिएटर्स के थ्रू। वही क्रिएटर्स बोल देंगे नहीं नहीं हम तो साधु संत हैं, हमें तो गालियां पड़ेंगी कि हम कोलैबोरेशन करते हैं, हम नहीं करेंगे। आपका तो धंधा गया। आप तो सोच रहे थे हम तो अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दिया, हम तो करोड़पति बनेंगे। आपका तो पहले दिन ही आपका काम खराब हो गया। सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने हाथ खड़ा कर दिया, हम कोलैबोरेशन ही नहीं करते जी। यूट्यूब खत्म, सब खत्म, कोई आएगा ही नहीं यूट्यूब पे, क्योंकि पैसा कमा ही नहीं रहे तो यूट्यूब पे फिर सब वीडियोस बनाना भी बंद कर देंगे, सब खत्म, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है, कंपनीज आएंगी हम लोगों के पास। और ये मैं खुल के आप लोगों से बात कर रहा हूं, कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि सब क्या करते हैं ना, सब ना वो जो हेट होती है ना उसको अंदर दबा लेते हैं कि पढ़ने दे गाली, पढ़ने दे गाली। बट मैं अपने बिहाफ पे और उन सभी क्रिएटर्स के बिहाफ पे ये बात बोल रहा हूं आप लोगों से। और
उन फ्यूचर क्रिएटर्स से भी, जो आप में से कोई होंगे जो आगे जाकर के कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, कि आपको गाली पड़ेगी। कल को आप भी कोई यूट्यूब चैनल अपना खोलते हैं, आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप अपना कोई कपड़ा लॉन्च करते हैं, आप अपना कुछ भी लॉन्च करते हैं, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप ब्रांड कोलैबोरेशंस करते हैं, आपको गाली पड़ेगी। कौन नहीं करता ब्रांड डील्स? सब तो करते हैं, मैं भी करूंगा, और सीना ठोक के करूंगा, और डंके की चोट पे कह रहा हूं करूंगा, दबा के करूंगा। बट फर्क कहां पे आ जाता है? एथिकली करना है। क्या मैंने आपको किसी भी तरीके से अपनी वीडियो में भ्रमित किया? मैंने आपको कोई गलत डायरेक्शन दी? मैंने आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट दे दिया, या मैंने ऐसी कोई ब्रांड प्रमोट कर दिया जिससे मैंने आपको मैं बिगाड़ रहा हूं, मैंने आपकी लाइफ बर्बाद कर दी? ऐसा कुछ कर रहा हूं? अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। अभी 1 महीने पहले मेरे पास एक मेल आया कि हम फलाना कंपनी से हैं, और ना हम अर्निंग एक हमारा अर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो हमें लगता है कि आपका चैनल बहुत अच्छा है, तो हम आपके थ्रू अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं। मैंने उन्हें अपना नंबर दे दिया। मैंने कहा ठीक है यार, स्टूडेंट्स हैं, अर्निंग देख लेते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या पता किसी अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ा सकते हैं तो यार पैसा कमा लेंगे। मैंने उनसे व्हाट्सएप पे बात करी, उन्होंने मुझे बोला कि ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे स्टूडेंट्स ना पार्ट टाइम पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे सामने से बोला, हम आपको इतना चार्ज करेंगे आपके सब्सक्राइबर्स और आपके व्यूज के हिसाब से। आपको मैं बताऊं वो कितना पैसा चार्ज कर रहे थे। मैं आपको एक हिंट देता हूं, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा बोलते हैं ना कि इनकम नहीं रिवील करनी चाहिए या कोई ऐसा रिवील नहीं करना चाहिए, तो पता नहीं भाई कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, इसलिए क्योंकि मुझे इस सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मैं बोल दूंगा कुछ कांड हो जाएगा बिना मतलब का। मैं तुरंत हाथों हाथ एक PlayStation 5 खरीद सकता हूं जाकर के उसी दिन। अब आप जाकर के देख लो PlayStation 5 का क्या वैल्यू है। वो मुझे उतना पैसा चार्ज कर रहे थे। मुझे समझ में आ गया ये कुछ गड़बड़ है। बाद में जाकर के मैंने उनसे थोड़ी और बात करी, मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा कि आपके कितने व्यूज़ आते हैं, आप एवरेज व्यू ड्यूरेशन बताओ, ये बताओ फलाना, जो भी यूट्यूब एनालिटिक्स उन्होंने मुझसे पूछा। मैं समझ गया था भाई ये कोई सट्टे वट्टे वाली ऐप है, ये कुछ तो ऐसा बेच रहा है, ये कुछ तो ऐसा कर रहा है जो गलत है। मैंने मना कर दिया, उठा करके मुझे कोई वीडियो बता दो जिसमें मैंने ऐसी कोई चीज़ प्रमोट करी हो, कोई भी ऐसी अर्निंग वाली चीज़ जो गलत हो। उसके बाद से उनको समझ में आ गया था। उन्होंने हाय सर, हेलो सर, आर यू देयर, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज पड़ा हुआ है, अभी तक सीन नहीं किया मैंने। मुझे समझ में आ गया था ये गलत है। अगर मेरे को पैसा ही छापना होता तो मैं कर देता ना भाई, मेरा भी मन है PlayStation 5 खरीदने का, भाई मैं भी खरीद लेता, पर मैंने नहीं किया। मैं आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं सिखाऊंगा, नहीं समझाऊंगा, ना कोई ऐसा इलीगल अनएथिकल आप कोई ब्रांड कोलैबोरेट करूंगा, ना कोई ऐसी चीज करूंगा जिससे आपका नुकसान हो। हाँ, अब कोई भी ऐसी चीज है जो अच्छी है, ब्रांड प्रमोट करवाना चाहता है, मैं करूंगा। आपको लगता है खरीदो, नहीं लगता मत खरीदो। आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, लो, नहीं लेना मत लो ना यार, वो मेरे और मेरे ब्रांड के बीच की बात है। आपके घर में घुस के तो आपको कोई खींच के नहीं बोल रहा ना कि नहीं लेगा तो तेरे को मारेंगे, ये चीज खरीद, ये बुक खरीद, ये कोर्स खरीद, फलाना खरीद। कल को आप कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, आप भी ऐसे ही पैसा कमाएंगे, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप समझो इस बात को। जितने भी लोग फ्यूचर में पैसा कमाना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, यही तरीके हैं पैसा कमाने के। यूट्यूब एड रेवेन्यू से इतना पैसा नहीं आता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका टेक चैनल होगा ना, तो आप एक बात बताओ, कल को मान लो ये ईयरफोन है, ये ईयरफोन का जो कंपनी है ये आती है कि यार ये ना हमारे ईयरपॉड्स हैं, आप इसको प्लीज़ आप प्रमोट कर दोगे? नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना। अरे सर हम आपको पैसा दे रहे हैं, ये आपका तो टेक चैनल है ना सर, आप कर दो प्रमोट, अच्छा प्रोडक्ट। नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं साधु संत हूँ, मैं नहीं करूँगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, मार्केट इकोनॉमी को समझो। क्रिएटर इकोनॉमी ऐसे ही काम करती है। ब्रांड्स आते हैं यूट्यूब पे, क्रिएटर्स को ढूंढते हैं, जो सही क्रिएटर्स जिस नीश का होता है, जो उनका प्रोडक्ट है उसकी चीज़ उससे अलाइन करती है, वो उनको रीच आउट करते हैं और उनका ऐसे ही बिजनेस होता है। और जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है, धंधा खोल लिया, कोलैबोरेट कर लिया, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी ऐसी सोच है तो यार मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका मन यही है कि आपको जीवन में कटोरा लेकर के मंदिर के बाहर बैठना है, क्योंकि बाकी जो लोग देख रहे हैं वो तो पैसा कमाना चाहते हैं भाई। बट फर्क कहाँ पे आ जाता है, क्या सही तरीके से या गलत tariके से? मैंने सही तरीका चुना। मैं कम पैसे कमा लूंगा लेकिन मुझे रात को अच्छी नींद चाहिए। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि यार मैंने कुछ गलत किया, मैंने कोई गलत चीज़ प्रमोट कर दी, मैंने कोई गलत प्रोडक्ट ऐसा आपको सेल कर दिया और बाद में आपका नुकसान हो रहा है। जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है उसके ऊपर मुझे इतना गर्व है। जब मैं, आपको पता है, जब मैंने वो प्रोडक्ट पूरा बना लिया, मैंने वेबसाइट लॉन्च कर दी,
तो मैं खुद बैठ करके मैंने सोचा कि मैं फील लेता हूँ एज अ स्टूडेंट कैसा लगेगा, तो मैं बैठ करके अपना ही कोर्स देख रहा हूँ। और तीसरे चौथे वीडियो पे मुझे लगा कि यार वाकई में मैंने बहुत अच्छा कोर्स बनाया है, क्योंकि जब मैं बना रहा था, एडिट कर रहा था, तब इतना नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है। तो मुझे लगा नहीं यार मैंने बहुत अच्छा कोर्स बनाया है, मैंने कोई भी ऐसी चीज़ शेयर नहीं करी जो सबको पता है या कुछ भी ऐसा जो मिल रहा है मार्केट में। और जितने लोग इस कोर्स को ले चुके हैं, देख चुके हैं, सीख चुके हैं, आप इन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करा है, मुझे मेल भी करा है कि थैंक यू सर ये कोर्स बनाने के लिए वगैरह वगैरह, मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। इस कोर्स की प्राइस की वैल्यू तो हमको लगा था 2000 होगी, 3000 होगी, 1500 होगी, पर ये तो आपने इतनी कम रख दी। फिर मैंने उनको बोला कि ये तो फिर भी ये वाला प्राइस तो फिर भी पता नहीं बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप 1.5-2 लाख रुपए अपनी कोचिंग में भर सकते हो, अपने जेई के लिए, यूपीएससी के लिए इतना पैसा अपने माँ बाप का खर्च कर सकते हो। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि क्लियर होगा या नहीं होगा। लेकिन आप एक 500 रुपए का कोर्स नहीं खरीद सकते साला, जो आपको यह बता देगा कि पढ़ते कैसे हैं, याद कैसे करते हैं, सिलेबस कैसे कंप्लीट करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और मैंने ये कोर्स सोच समझ के बनाया है, मैं पागल नहीं हूं। इस कोर्स की यूएसपी क्या है? आप दुनिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, आपको ये कोर्स मदद करेगा। स्कूल वाला बच्चा है, कॉलेज वाला बच्चा है, अपनी नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है, वो भी इस कोर्स को ले सकता है। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका पूरा हक है पैसा कमाने का, दबा के पैसा कमाइए, पैसा छापिए। कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएट करिए। आपको लगता है आपके अंदर कोई स्किल है, आप कुछ बेच सकते हैं, कोई कोर्स बेच सकते हैं जैसे मैंने बनाया, आप कोई स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं, आप कोई कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, पढ़ाइए। मान लो मैं अलग पांडे सर की बात कर लूं, फिजिक्स वाला, ठीक है, उनका भी तो कोई एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, उन्होंने भी आईआईटी क्रैक नहीं कर पाए, पर उन्होंने अपनी पूरी जर्नी से सीखा ना कि यार क्या क्या गलतियां करी हैं और कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या सिलेबस होता है, कैसे तैयारी करते हैं। वो फिजिक्स पढ़ाते थे ना, अब उन्होंने इतना बड़ा ब्रांड अपना बना दिया। अब आप जाकर के उनको बोलो सर फ्री में दे दो ना, हमको फ्री में तैयारी करवा दो प्लीज। क्यों चाहिए हर चीज तुमको फ्री में? फ्री में किसको चाहिए होता है पता है? भिखारी को। अब ऑब्वियसली मैं उन लोगों को हर्ट नहीं कर रहा हूं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं समझता हूं यार। बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, कि एक लड़की ने कमेंट किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पता नहीं क्या, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन घर की अच्छी नहीं है। तो मैंने उसे तुरंत मैंने करेक्ट किया। मैंने कहा सबसे पहली बात तो अपने आप को ऐसा बोलना छोड़ दो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी सिचुएशन खराब है। ये बोलो मेरे पास अभी पैसे नहीं है पर बाद में हो जाएंगे। कोई तो सीधा ही लिख रहा है भैया मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या हालत बना ली है तुम लोगों ने अपनी यार। मत बोलो ये कि मैं गरीब हूं, ये बोलो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में जब मेरे पास में पैसे आएंगे हम तब ले लेंगे। मूवी देखने जाते हो, नेटफ्लिक्स का अकाउंट रिचार्ज कराते हो, Amazon प्राइम पे सारी सीरीज देखते हो, बर्गर खाने जाते हो, पिज्जा खाने चाहते हो, तब तुम्हारे पैसे खर्च नहीं होते। अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देते हो तब तुम्हारे पैसे खर्च नहीं होते। लेकिन जहां पे किसी क्रिएटर ने, किसी बंदे ने आपको कोई चीज सेल करनी स्टार्ट कर दी जो अच्छी है, वैल्यूएबल है, चलो मैं तो ये भी बोल रहा हूं खराब हो तो चलो समझ में भी आता है कि भाई इस घटिया सी चीज के लिए कौन देगा पैसे। वैल्यूएबल चीज को प्रोवाइड कर रहा है उसको आप लोग गालियां दे रहे हैं। किसी के प्रोफेशन पे, किसी की मेहनत पे, किसी के काम पे आप उसको ऐसे गालियां देंगे। कोड विधारी, जितने भी लोग कोड विधारी का चैनल जानते हैं, जो पता नहीं कितने सालों से यूट्यूब पे है भाई, वो बंदा जो कोडिंग सिखाता है, उसने भी अपना एक कोर्स लॉन्च किया है। तो मैंने ना चेक करा कि मैंने कहा क्या इसको भी गालियां पड़ती हैं। मैंने कमेंट में जाकर के देखा, एक बंदे ने लिख रखा है भाई इतना कोर्स बना दिया तूने, फ्री में दे दे यार, लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो उस कमेंट पे किसी ने फिर बैठ करके रिप्लाई करा कि हर चीज तुमको फ्री में क्यों चाहिए? अगले बंदे ने 9-10 महीने, साल भर लगाया उस कोर्स को तैयार करने में, वो चीज तुमको फ्री में दे दे। हर चीज फ्री में हो जाएगी तो आप खुद भीख मांगेंगे। कल को मान लो हर चीज फ्री में होने लग गई तो कंपनी में काम कौन करेगा? प्रोडक्ट कैसे बिकेंगे? मार्केट इकोनॉमी कैसे काम करेगी? दुनिया की सारी जीडीपी खत्म हो जाएगी। पागल वागल हो गए हो क्या आप? अगेन अपना माइंडसेट बनाइए। दुनिया में आए हैं, कर्म करना आपका काम है, मटीरियल इकट्ठा करना आपका काम है। भोग और योग दोनों साथ साथ करिए। भोग मतलब मटीरियल चीजों को यूज करना, घूमना फिरना, खाना पीना, लग्जरियस लाइफ जीना, ये आपका बिल्कुल हक है। आप संसार में आए हैं, आपको भगवान ने भेजा है, आपने जन्म लिया है, आपका पूरा हक है आपका पूरा हक है दुनिया को अच्छे से जीने का, एक्सपीरियंस करने का, पैसा कमाने का। और साथ ही साथ योग करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग को तेज करिए। शांत रहेंगे, अहंकार नहीं होगा आपके अंदर, गुस्सा नहीं होगा किसी के प्रति जलन और ईर्ष्या नहीं होगी आपके अंदर। शांत रहेंगे तो एथिकली काम करेंगे।
सिंपल सा फंडा है, शाहरुख खान का फंडा है, दूसरों के बारे में बुरा मत सोचो और अपना अच्छा सोचो, खत्म हो गई बात। माइंडसेट अपना रखो ऐसा कि ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, अपनी फैमिली को अच्छी जगह पे लेके जाना है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं, ये बात आप मुझसे लिख के ले लो, ये काम आपको करना पड़ेगा, ये मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देखना, मैंने इतनी सारी बातें समझा दी, उसके बाद भी आपको गालियां देखने को मिलेंगी, मुझे गालियां पड़ेंगी। इतनी समझदारी वाली बात करने के बाद भी, इतना डेप्थ में समझाने के बाद भी मुझे गालियां पड़ेंगी, आप देख लेना। ऐसे अभी भी बहुत सारे मानुष होंगे जो इस वीडियो पे भी गाली बकेंगे, किसी ना किसी मेरी बात को पकड़ करके उसका कोई और ही मतलब निकाल लेंगे और गाली बक देंगे। देखो 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 मैनिपुलेट कर रहा है, देखो 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 भ्रमित कर रहा है, देखो 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 अपना ब्रांड प्रमोट कर रहा है। करूंगा भाई, मैं करूंगा, आप भी हो, आप भी बिजनेसमैन बनोगे, आप भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। भाई सेवा करना इज अ डिफरेंट थिंग, बिजनेस करना, प्रोडक्ट बेचना, पैसा कमाना इज अ डिफरेंट थिंग। अगर मैं लंगर बेच रहा हूं, अगर मैं लंगर बांट रहा हूं, अगर मुझे मान लो गरीबों को खाना खिलाना है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्योंकि वो सेवा है, वो मेरा भाव है कि यार मेरे पास चल इतना पैसा है तो मैं गरीबों की मदद करूं, जो लोग भूखे हैं उनको मैं खाना खिला दूं, सर्दियों में जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है मैं उनको कपड़े दे दूं। वो भी तो तभी कर पाऊंगा ना जब मेरी खुद की जेब में पैसा होगा। वो पैसा मैं कहां से लाऊंगा? बिजनेस करके, जॉब करके, पैसा कमा के। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। और अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मैं एकदम अंदर से खाली हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने स्पेशली उन लोगों से जो मेरे से प्यार करते हैं, जो मेरे से कनेक्टेड रहते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करते रहते हैं, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं कमेंट सेक्शन के अंदर मैं इंटरैक्ट करता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ बस, ठीक है। बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं है, जिनका जो माइंडसेट है वो है, ठीक है भाई। अगर आपको कटोरा लेके मंदिर के आगे भीख मांगनी है, आपके माँ बाप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आपकी पढ़ाई पे, और आगे जाकर के आप जिस भी कंपनी में जॉब करोगे, आप उसके मालिक को जाके बोल दोगे कि सर मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरे घर वालों ने 10-15 लाख रुपए मेरे ऊपर खर्च करे हैं, और मैं इतनी मेहनत से यहाँ पे पहुँचा हूँ, एग्जाम क्रैक करके, कॉलेज में जा करके, स्किल सीख के, लेकिन मैं सर आपसे 1-1.5 लाख की महीने की सैलरी नहीं लूँगा सर, मैं आपके लिए फ्री में काम करूँगा सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो भाई उन लोगों की बात अलग है भाई, वो बहुत बड़े लोग हैं भाई। हम तो गंदे लोग हैं भाई, हम तो इतने गंदे हैं, और हम ईविल लोग हैं, डेविल हैं हम, है ना, राक्षस योनि में पैदा हुए हैं हम तो खून चूसना चाहते हैं ना हम सारे लोग। हम मतलब मैं और जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, जिनसे मेरा दिल का कनेक्शन है, मैं उनसे बात, हम तो भाई गंदे लोग हैं भाई, हमसे बात मत करो, है ना भाई, कट्टी हो गई अपनी तो, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। माइंडसेट मैंने आपको एक प्रोवाइड करने की कोशिश करी, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, जो मैं पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते से झेल रहा हूं, और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और मैं चाहता हूं अगर आपको मेरी कोई बात समझ में आ रही है तो आप थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, मुझे फील होगा कि हाँ ये मेरा ही चैनल है, ऐसे नहीं कि किसी और का है, ये मेरा ही चैनल है। मुझे भरोसा दिलाओ इस बात का कि आपको समझ में आई है ये बात, ठीक है। एंड अगेन, अगर आपको लगता है कि आप कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी से दूर होकर के कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरा कोर्स खरीद सकते हैं। आपको वेबसाइट पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का। सबसे पहले रिव्यूज पढ़िए, कोर्स की पूरी डिटेल ले लीजिए। 3 hours 43 minutes का कोर्स है, 1 साल की उसकी ड्यूरेशन रहेगी। आप 1 साल में कभी भी कितनी भी बार देख सकते हैं। आराम से पहले देख लीजिए आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। रिव्यूज पढ़ने के बाद ही जा करके कोर्स खरीदें। और अगर आपको लगता है कि आपको कोर्स से वो वैल्यू नहीं मिली, कोई बात नहीं, आप मुझे वेबसाइट के नीचे आपको ईमेल आईडी दे रखी है, उस ईमेल आईडी पे जाइए, जाकर के मुझे प्रॉपर रीजन लिखिए कि आपको ये कोर्स पसंद क्यों नहीं आया। आप मुझे अपना नंबर दे देना, मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। सिंपल सी बात है। अब आने वाली जितने भी वीडियोस होंगी वो बहुत बेहतरीन होने वाली हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर होने वाली हैं। ह्यूमैनिटीज़ वाले बोल रहे थे हमारे लिए करियर ऑप्शंस बताओ, बिल्कुल बताऊंगा। बायोमेडिकल वाले, बायो वाले बच्चे जो नीट नहीं देना चाहते वो क्या करें, सारी की सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। अभी जो अगली वीडियो आने वाली है दैट विल बी ऑन ड्रॉपर्स। जितने भी लोगों ने ड्रॉप किया है इस साल जेई के लिए, नीट के लिए, स्पेशली जो लोग 2026 में अपना एग्जाम देना चाहते हैं और जो लोग ड्रॉप कर चुके हैं इस बार, ठीक है, जो लोग आराम से बैठ करके तैयारी करना चाहते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, मैं उसके ऊपर अगली वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।